नमस्कार। आज हम मैट कॉन की किताब द यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ अ प्लान की एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। सुना है ये किताब उन लोगों के लिए एक मरहम जैसी है जो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं समीक्षा में क्या है। समीक्षा के मुताबिक किताब में 10 सुनहरे नियम हैं, जीवन बदलने वाले नियम। ये नियम दरअसल कंट्रोल छोड़ने, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करने और हाँ, हर पल को जीने का न्योता देते हैं। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है, समीक्षा ये जोर देकर कहती है कि लेखक कोई, आप कह सकते हैं, कोई सख्त नियम या फटाफट वाला समाधान नहीं दे रहे, बल्कि वो आध्यात्मिक जागृति के लिए एक बहुत ही नर्म, एक पोषण देने वाला नजरिया पेश करते हैं। नरम नजरिया मतलब ये करुणा, समर्पण और इस गहरी समझ पर टिका है कि जो हो रहा है वो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए, एक तरह की स्वीकृति। तो फिर ये 10 सुनहरे नियम हैं क्या? समीक्षा कुछ खास नियमों के बारे में बताती है? हाँ बिल्कुल। जैसे एक प्रमुख नियम है, आप कुछ नहीं जानते, और अहंकार से भरा ज्ञान उसे छोड़ना होगा। मतलब ये अज्ञानता की बात नहीं है, ये मानना है कि हमारी जो तार्किक बुद्धि है उसकी सीमाएं हैं, खासकर गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों के सामने। अच्छा, तो अहंकार छोड़ने जैसा हुआ ताकि हम खुले दिमाग से सोच सकें। बिल्कुल, तभी तो अंतर्ज्ञान के लिए जगह बनती है। फिर एक और नियम है जिसका जिक्र है, प्रेम ही आपका मुक्तिदाता है। हाँ, प्रेम। समीक्षा कहती है इसमें खुद के लिए प्रेम पर खास जोर है। इसे सबसे बड़ी हीलिंग पावर बताया गया है। लेकिन ये प्रेम काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने जैसा है? नहीं, समीक्षा के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा है। मैट कॉन इसे पिछले घावों को भरने का एक सक्रिय तरीका मानते हैं। ये कोई निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक, आप कहें तो, बदलाव लाने वाली शक्ति है। खुद को बिना शर्त स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों के साथ भी। और एक और नियम जो बहुत दमदार लगता है, वो है सब कुछ आपकी मदद के लिए है। समीक्षा कहती है कि हर अनुभव, यहाँ तक के मुश्किल से मुश्किल अनुभव भी भेस बदलकर आया एक दोस्त है। ये मानना तो मुश्किल होगा, है ना, खासकर बुरे वक्त में। सही कहा। और समीक्षा मानती हैं कि ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण नियमों में से है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी भी। इसका ये मतलब नहीं है कि दर्द महसूस ना करें, पर यह समझना कि हर स्थिति, चाहे कितनी भी बुरी लगे, वो कुछ सिखाने आई है, हमें आगे बढ़ाने आई है। वो हमारे विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है, भले ही उस वक्त ऐसा ना लगे। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, समीक्षा इन नियमों को किन बड़े विचारों से जोड़ती है? समीक्षा इन्हें आत्म करुणा और अहंकार, या वो जो कंट्रोल करने की इच्छा होती है, उसे छोड़ने जैसे बड़े विचारों से जोड़ती है। ये यूनिवर्सल सिद्धांत हैं, आपको कई अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में मिल जाएंगे। समीक्षा में यह भी बताया गया है कि किताब की भाषा बहुत सरल है पर गहरी है, और उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी है जो बहुत बोझिल, चिंतित या खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो ये खासकर उन लोगों के लिए है जो भावनात्मक दर्द से गुजर रहे हैं, या कोई नुकसान हुआ है उन्हें, या फिर जो आध्यात्मिक रास्ते पर है। लेकिन समीक्षा एक कमी भी बताती है कि जिन्हें बहुत ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, उन्हें ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है। अमूर्त जी। समीक्षा इस बात को साफ करती है, ये किताब कोई कैसे करें वाली गाइड नहीं है, ये नजरिया बदलने का एक जरिया है। समर्पण को कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता बताया गया है। समीक्षा कहती है हर पल में एक डिवाइन उद्देश्य छिपा है, भले ही वो हमें फौरन ना दिखे। तो ये किताब समस्याओं को ठीक करने के औजारों की लिस्ट नहीं, बल्कि जीवन के तूफानों में एक गर्मजोशी भरे आलिंगन जैसी है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब वाकई मददगार है? समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि यह किताब ऐसा आराम और शक्ति देती है जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। ये उनके लिए भी उतनी ही अच्छी हैं जो अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो अपनी हीलिंग जर्नी पर एक शांत साथी ढूंढ रहे हैं। ये हर किसी को अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो सुनने में बहुत गहरा और सुकून देने वाला संदेश है। बिल्कुल का। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। समीक्षा किताब के एक कोट का जिक्र करती है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे प्रेम करो। अब इस पर सोचने जैसा है कि हर चीज को, मुश्किलों को भी एक मददगार की तरह स्वीकार करने का ये विचार, ये किसी की चुनौतियों के प्रति नजरिया कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।